आपका जो किरदार है चना, इतना प्यारा किरदार, जब पहली बार ये किरदार आप तक पहुंचा, हाउ यू अप्रोच फॉर इट एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? अमर भाई को लगा कि यार ये जना का रोल तू करेगा। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मुझे नहीं करना जना यार, मैं नहीं करूंगा, मैं बुद्धू वाला लड़का क्यों बनूं मैं, ये मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे ये वो। पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुझे ये करना पड़ेगा। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देते ही, क्योंकि मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ऑडिशन देते ही मैं समझ गया कि यार ये मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनने के बाद भी मैंने बहुत बार लोगों को फ़ोन करता था तो वो मुझे फ़ोन नहीं उठाते थे। ऑडिशन देने जाता था तो मेरा ऑडिशन लेते नहीं थे। ऐसा हुआ है मेरे साथ और मैं अचंभित, आई वाज ऑलवेज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड दैट व्हाई। मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं था शुरुआती दिनों में, मैं खराब एक्टिंग करता था, मुझे पता है। क्या आपका कोई एक फेवरेट सीन है पिक्चर में? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि काट लिया रे दैया, दैट्स अ वेरी, जब मैंने वो किया था तब भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था। अक्षय कुमार के साथ मैंने सीन किया है, ये मतलब जिसे कहते हैं रोमांस किया है। प्लीज कैन यू जस्ट जी आई एम इन द लीग ऑफ शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, कटरीना कैफ। आई थिंक आई एम गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी। How was it romancing with him? Amazing. He's a great kisser. Hi, this is Abhishek Banerjee and you're watching me on Bollywood Hangama. ये आदमी हमें कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि वन मैन कैन नॉट प्ले सो मेनी रोल्स। हमें समझ में नहीं आता है कि एक थिएटर में, एक स्क्रीन में हम हंसे, इनके लिए बुरा फील करें, कि दूसरे स्क्रीन में जाकर हमें गुस्सा आए इस पर। द मैन हु केम अप विद 2 फिल्म्स इन 1 डे। हेलो अभिषेक बैनर्जी। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? आज क्या रूप धारण करके है जाना का? आज मैं एज एन एक्टर इंटरव्यू वाला रूप धारण करके आया हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, असली जिंदगी में अगर आप देखें तो आप अपने पिताजी से अलग तरीके से बात करती हैं। यू टॉक टू योर मदर डिफरेंटली, यू टॉक टू योर बॉयफ्रेंड डिफरेंटली, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स डिफरेंटली। तो ये तो होता है। सो वी आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग एवरीबडी। एंड अगर आप सबको एक रूम में लेकर आके बोलो कि यार ये ऐसा है, तो सब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं उर्मिन के बारे में ये जानता हूँ, या मैं उर्मिन के बारे में ये जानती हूँ। तो ये हमारे अंदर ही है। तो लोग आपको बोलते हैं आप हथौड़ा त्यागी जैसे भी लगते हैं। हाँ, मतलब मुझे हथौड़ा त्यागी करने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि डर लगता है तुम्हें देख के, तो मैं ज्यादा हंसने लगा। वो कैरेक्टर करने के बाद मैं जिंदगी में ज्यादा हंसने लगा लोगों से मिलने के लिए, ताकि उनको ये ना लगे कि यार मैं वो बंदा हूँ। ये बड़ा प्रेशर होता है आई थिंक। बट कमाल करते हो, मतलब इफ यू कैन मेक पीपल गेट सो स्कैर्ड ऑफ यू विद कैरेक्टर्स दैट आर डार्क, नॉट जस्ट हथौड़ा त्यागी, राणा नायडू में भी आपका जो किरदार था, यू नो, आई थिंक यू मैनेज टू बैलेंस इट आउट सो ब्यूटिफुली। आई कैन नॉट बिलीव इट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 3-2 आई, वेदा एक ही दिन पर आई। वर यू अवेयर ऑफ इट पहले से ही? नो, मैं दोनों फिल्मों की शूटिंग पैरेलली कर रहा था। ठीक है। तभी मैंने क्लीन शेव रखा हुआ था दोनों के लिए, और मैं हल्का हल्का दाढ़ी बढ़ाता था, थोड़ा एकदम स्टबल की तरह वेदा के लिए, और वो काट देता था स्त्री के सेट पे। आई न्यू कि वो 1 साल में आने वाली। मुझे पता था कि मेरी 2 फिल्में अगले साल आ रही हैं, पर ये नहीं पता था कि 15 अगस्त को आएंगी और दोनों साथ में आएंगी। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग क्या जैसे कहते हैं टाइम था, जब मुझे पता चला कि अरे यार दोनों साथ में आ रही है, अब क्या होगा। पर जब आई तो मैंने बोला यार मुझसे ज्यादा लकी कोई है नहीं। मतलब इमेजिन कीजिए कि आप एक स्क्रीन में घुसे, इंटरवल हुआ, भूल गए कौन सी स्क्रीन में हो, अब दूसरे स्क्रीन में घुस गए, अरे जाना को क्या हो गया, ये नेता बन गया, क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। ऑडियंस बोल रही है कि मतलब सिनेमाघरों में जो है इस तरह का एक माहौल चल रहा है कि कुछ लोग स्त्री देख रहे हैं, फिर वेदा देख रहे हैं, फिर वेदा देख रहे हैं, स्त्री देख रहे हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे वहाँ पे स्त्री में जाके बोल रहे हैं प्रधान जी, वहाँ जाके बोल रहे हैं जना। तो मतलब ये अच्छा है, मतलब जैसे कहते हैं एक कलाकार की जिंदगी में ऐसे मौके जो है बड़े मुश्किल से आते हैं, और मेरे लिए उस तरह का एक जैसे कहते हैं दिन आया, वही 15 अगस्त के दिन मुझे फ्रीडम मिली एज एन एक्टर टू परफॉर्म। तो और क्या ही मांग सकता हूँ मैं। इट्स अमेजिंग टू सी यू नो योर जर्नी। आज हम बैठे हैं आपके ही ऑफिस में, जहाँ बाहर लोगों की आंखों की वो उम्मीद जो है कि कब हम अंदर आएंगे, when we get you know one chance and all, and it's so lovely for you to create this environment. How does it feel creating Casting Bay? Amazing because you know Casting Bay हमने क्रिएट किया था ताकि हम एक्टर्स के लिए कुछ कर पाए। मैं खुद एक्टर था, अनमोल थिएटर में वो भी एक्टर था, डायरेक्टर था। तो हम लोगों को लगता था यार ये ना जो एक कैटल की तरह जो बिहेव हो, मतलब क्या कहते हैं बिहेवियर है बहुत लोगों का कि यार हाँ ठीक है होगा एक्टर तू यार। ये जो एक तरीका था ना, वो तरीका चेंज करना था। आपके साथ होता था ऐसे? बहुत बार हुआ था, बहुत बार।
इनफैक्ट मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनने के बाद भी मैंने बहुत बार लोगों को फ़ोन करता था तो वो मुझे फ़ोन नहीं उठाते थे। ऑडिशन देने जाता था तो मेरा ऑडिशन लेते नहीं थे। ऐसा हुआ है मेरे साथ। और मैं अचंभित, आई वाज ऑलवेज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड दैट why are people so rude? And we wanted to probably get a culture where actors feel involved. And that's why casting Bay, you know, that's why there's no name. That's why there's no Abhishek Banerjee and Anmol Ahuja casting company. Yeah. क्योंकि हम नहीं चाहते लोग हमको सलाम ठोके. You know, मेरे साथ बहुत पहले एक बार किस्सा हुआ था कि मैं पिताजी के साथ किसी मॉल में गया था बॉम्बे में, एक बुजुर्ग आदमी आके मेरे पैर छूने लगे और मैंने बोला सर क्या कर रहे हो? और उन्होंने बोला अरे नहीं सर आप कास्टिंग। तो मैं उस दिन समझा कि फ्यूडलिज्म जो है ना वो हमारे देश में ना कहीं अंदर तक घुसी हुई है लोगों के अंदर। हाँ। वो फ्यूडल सिस्टम नहीं चाहिए था मुझे कास्टिंग। और इसीलिए एक तरह का माहौल बनाना था जहाँ पे एक्टर्स आए, हमसे बात करें। होता है कभी कभार टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता, हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते या सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको ये ना लगे कोई धिक्कार रहा है। बस इसीलिए कास्टिंग में कंपनी खोली और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब यहाँ पे लोग जब भी आते हैं तो एक स्माइल के साथ बाहर जाते हैं। क्या अभी भी स्काउटिंग किसी कॉफी शॉप में भी हो सकती है? यारी रोड पर किसी कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। What is the most weirdest place you've found a talent? वियर्डेस्ट प्लेस तो पता नहीं, पर मणिपुर से जब हमने मैरियन को कास्ट किया था चीनी के रोल के लिए पाताल लोक में, मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझे जेन्युइनली लगा कि मैंने सिर्फ कास्टिंग के लिए नहीं, अपने शो के लिए नहीं, मुझे लगा कि मैंने इंडिया में कुछ किया है, हिंदुस्तान में कुछ किया है। क्योंकि कहाँ हम कुछ साल पहले सोच पाते थे कि कोई मणिपुर जाएगा जहाँ पे एक ऐसे एक्टर को लेकर आएगा बॉम्बे जिसने मणिपुर से बाहर कदम ही नहीं रखा है। अभिषेक, इट्स सो गुड। आई एम श्योर आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि यू नो आफ्टर यू बिकेम ए कास्टिंग डायरेक्टर आपने बहुत लोगों को फ़ोन भी किया, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, बट वर देयर टाइम्स वेयर आफ्टर यू बिकेम एन एक्टर पीपल चेंज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट यू कि भाई अच्छा ये कास्टिंग डायरेक्टर अब एक्टिंग भी करने लग गया? हाँ बिल्कुल, बहुत आरोप लगे मुझ पर, बहुत लोगों ने आरोप लगाए हैं। बहुत सारे ऐसे चैटर्स हुए हैं जहाँ पर लोगों ने बोला कि यार ये तो खुद ही अपने आप को कास्टिंग कर लेता है। बहुत बार मैं पढ़ता भी हूँ ऐसी चीज़ें। मैं मतलब आई डोंट नो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस चीज़ पे, पर मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर भी पहुँचा हूँ मेहनत करके पहुँचा हूँ। मैंने 100 से ऊपर फिल्मों और शोज़ की कास्टिंग की है। अगर मैं इतना लालची होता तो शायद मेरी फिल्मोग्राफी में एज एन एक्टर भी उतने सारे कैरेक्टर्स होते, पर मैं उतना लालची हूँ नहीं। मैं बड़ा खुश रहता हूँ अपने में, और मैं बड़ा खुश रहता हूँ जो काम मुझे मिलता है ना, मैं उस काम की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भूखा नहीं हूँ। भूखा इन द सेंस मैं दूसरों का खाना नहीं छीनना चाहता। आप सिक्योर्ड हैं? मैं बहुत सिक्योर हूँ। और जब मुझे एक्टिंग का चांस नहीं मिल रहे थे तब भी मुझे पता था कि आज नहीं तो कल मैं एक्टर बनूंगा। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है वक्त लगे, और ज़रूरी नहीं है कि मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कोई गंदी परफॉर्मेंस दे दूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं गलत परफॉर्मेंस दूंगा भी तो मैं उस गलत परफॉर्मेंस से कुछ सीखूंगा, तो मैं जब अगली बार कोई चीज़ करूंगा तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में। मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं था शुरुआती दिनों में, मैं खराब एक्टिंग करता था, मुझे पता है। कौन सी फिल्म से याद आती है ऐसे? पता नहीं, लेकिन घनचक्कर का जो ऑडिशन देता बहुत खराब दिया था मैंने। अच्छा। नमित दास ने वो रोल किया था और वो मैंने जब देखा मैंने बोला हाँ ये तो बहुत खराब कर रहा हूँ मैं, तो मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने दूसरे कैरेक्टर्स किए, छोटे रोल्स किए, ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिले, मुझे एक जैसे कहते हैं कि एक हैबिट बन जाए। कैमरा से मैं डरूं ना, शर्माऊं ना। मुझे तस्वीरें खींचने में हमेशा हिचक रहती है, शर्म आती है, क्योंकि मुझे डर लगता है वो उस शर्म को कैसे हटाऊं, उस हंसी को कैसे इग्नोर करूं जो लोग तुम पे हंस रहे हैं, कह रहे देखो 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 ये बना है, क्या कहते हैं, एक्टर वाली फोटो खिंचवा रहा है। यू नो व्हेन यू हियर दोस थिंग्स यू आर लाइक अच्छा मतलब व्हाट, आई मीन until and unless I have a cookie cutter job, I can't be an actor. I mean that's such a wrong notion. Correct. क्योंकि किरदार जो होता है वो अपने हम आसपास देखें ना यार, कितने कुकी कटर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो ब्रैड पिट हैं, कितने लोग हैं, है ना। तो अगर हमारे देश में ही नहीं है ऐसा और हमारे आसपास सोसाइटी में ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब हमें हर एक्टर में ब्रैड पिट चाहिए। और वो कैरेक्टर रिलेटेबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक रिलेटेबल नहीं होगा आपको प्यार नहीं होगा। करेक्ट है। और हम क्यों कर रहे हैं, हम एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, सिनेमा क्यों बना रहे हैं? प्यार के लिए ना। हम कुछ दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, कोई दिखावा थोड़ी है, ये कोई ईगो वाली बात थोड़ी कि देखो हम तुमसे कितने अलग हैं। नहीं, हम तुम हैं, तुम हम हो। और जब तक ये रिश्ता नहीं बनेगा ऑडियंस के साथ, तो मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा नहीं बनेगा। नाउ आई नो द मेन रीजन व्हाई देयर इज सो मच ऑफ रिलेटेबिलिटी विद योर कैरेक्टर्स, क्योंकि आप वो दर्शाते हैं जो
हम हमारे घर में देखते हैं, जी। हम हमारे आसपास देखते हैं, हमारे सोसाइटी में देखते जी, हैं। जी, जी। आप जब ये सारी चीज़ों से गुजर रहे थे एंड थिंग्स दैट वर हैपनिंग टू यू एंड हाउ यू मैनेज टू लाइक वर्क योर वे थ्रू इट, इन खुद की कौन सी इनसिक्योरिटीज थे जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे थे? यार यही सब सिक्योरिटीज जो लोग जैसे कहते हैं तुम्हारे कपड़ों के बारे में या तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में कोई ऐसी चीज़ बोल दे, कभी कभार पड़ता है अरे इसकी तो शक्ल ही नहीं है एक्टर जैसी। तो ये इनसिक्योरिटी ना कहीं आपके अंदर नहीं होती। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी रहा हूँ। मैं जब 10 kg ओवरवेट था या मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल ही बाल थे मेरे चेहरे पे, तब भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैंने कभी इस चीज़ को जैसे कहते हैं इफेक्ट नहीं होने दिया कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। लेकिन जैसे ही आप एक्टर बनते हो तो आपको सडनली कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगता है। आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है क्या, मैं कपड़े ढंग से नहीं पहन रहा हूँ क्या, ये चीज़ तो लगता है कि छोड़ो ना यार, आप एक्टिंग देखो ना, आप आके देखो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ स्क्रीन पे। और सडनली मुझे कुछ लोगों ने बोला यू लुकिंग सो हॉट इन वेदा और यू लुकिंग सो क्यूट एज जना। तो बोला यार बताओ ये वही चेहरा है, ये वही शक्ल है, किसी को हॉट लग रहा है, किसी को क्यूट लग रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया हूँ जी। कोई प्लास्टिक सर्जरी की नहीं है अभी तक। अभी तक तो आप समझ रहे हैं आप मतलब एक्टर बन चुके हैं सर, क्लियर। तो मैं देखिए ऐसा है कि मैं वक्त के साथ चलता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलता। आप चाहते नहीं हो कि ये आपका वीडियो जो है कुछ साल बाद जब अगर कुछ हुआ तो वायरल हो। तो मैं मुझे इतना समझ में आ गया है कि जितना आप दिखोगे ना उतना आप लोगों को पसंद आने लगोगे। फिर आपकी कमियां जो है ना वो लोगों को कम दिखेंगी, आपकी खूबियां ज्यादा दिखेंगी। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड फिल्म स्त्री 2। Yes. और आपका जो किरदार है चना, इतना प्यारा किरदार, जब पहली बार ये किरदार आप तक पहुंचा, जी। हाउ यू अप्रोच फॉर इट एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? अमर कौशिक द जीनियस, आई मीन वी हैव टू कॉल हिम अ जीनियस, राइट? वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, कास्टिंग के दिनों से जानते हैं। यहीं आराम नगर में एक छोटा सा एक कमरे में हम लोग कास्टिंग करते थे और वो एसोसिएट डायरेक्टर थे और मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था। वो मुझे ऐसे क्यूज देते हुए, जैसे मेरे असिस्टेंट से भी क्यूज दे रहे हैं तो मैं पहले क्यूज देता था, मुझे बड़ा मजा आता था। मैं सुबह उठता ही इसलिए था कि यार जाके आज ना मैं अलग अलग कैरेक्टर्स करूंगा। कास्टिंग रूम में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है मेरी। लोग मुझे वर्सेटाइल बोलते हैं, लगता है कहीं ना कहीं इन कमरों की वजह से, क्योंकि बाप बनता था, माँ बनता था, बुआ बनता था। तो क्यूज देते वक्त भी आप एक्टिंग करते थे? क्योंकि तभी तो सामने वाले एक्टर से अच्छी एक्टिंग करवा पाएंगे आप। सही। अगर मैं फ्लैटली लाइन पढ़ूंगा तो वो बेचारा क्या क्या करेगा। और वो ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप फ्लैटली लाइन पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता। शूटिंग में भी मुझे लगता है कोई ऐसा, मैं कभी एडीज अगर क्यूज देते तो मैं मना कर देता हूँ ना, मत दो, इससे अच्छा है अगर एक्टर्स दे रहे हैं क्यूज तो बहुत बढ़िया बात है। करेक्ट। तो दैट्स द थिंग दैट चेंज्ड मी। क्यूज देते देते अमर कौशिक को मैं बड़ा प्यारा लगा, उनको लगा कि यार ये लड़का अच्छा है, इसमें कुछ टैलेंट है। और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर की अच्छाई को भी देखा, उन्होंने सिर्फ मेरे अंदर के एक्टर को नहीं देखा। और वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो मुझे लगता है कि वो प्यार जो है ना, इसलिए मुझे वो जना मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर जना देखा, मैंने अपने अंदर बिट्टू देखा था। मैं दिल्ली से हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट लड़का हूँ, लगा यार मैं भी जैकेट वैकेट पहन के जो है इस तरह के कैरेक्टर करूँगा। मैं तो नॉटी हूँ, मैं तो बदमाश हूँ। सो डू यू थिंक दैट आपको देखकर जना का किरदार लिखा गया नहीं, पहले से ही था? क्योंकि राज एंड डीके ने लिखा था वो। करेक्ट। तो उन्होंने तो कभी इमेजिन किया नहीं था मेरे बारे में, वो तो मुझे जानते ही नहीं थे। हाँ। लेकिन अमर भाई को लगा कि यार ये जना का रोल तू करेगा। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मुझे नहीं करना जना यार, मैं नहीं करूँगा, मैं बुद्धू लड़का क्यों बनूँ मैं, कि मैं दोस्त मजाक उड़ाएंगे ये वो। पर उन्होंने बोला कि नहीं तुझे ये करना पड़ेगा। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देते ही, क्योंकि मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ऑडिशन देते ही मैं समझ गया कि यार ये मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। और पहले उस कैरेक्टर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं रिजेक्ट हो गया था ऑडिशन के बाद। अच्छा। कोई और कैरेक्टर करने वाला था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जी, कोई और एक्टर करने वाला था। मेरा दिल टूट गया, मुझे लगा यार ये तो मेरा है, कोई और एक्टर कर रहा है। मैंने 1 महीना बाद अमर कौशिक को मैसेज किया कि आप समझ नहीं रहे हो, कोई मिलेगा नहीं मेरे से बेटर इस कैरेक्टर के लिए। अमर भाई ने बोला हाँ लेकिन यार सिलेक्शन हो गया किसी और का। मेरा दिल टूट गया। फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि क्या कर रहा है तू जनवरी में, और मैं कुछ शूट कर रहा था, टीवीएफ का एक शो था। मैंने बोल दिया कुछ नहीं क्योंकि मैं कास्टिंग में था। तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं शायद कुछ पूछा जा रहा है मेरे डेट्स के बारे में। तो एक शाम तक तुझे फ़ोन करता हूँ। और दिनेश विजन को उन्होंने मेरा ऑडिशन दिखाया और दिनेश सर को ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, तालमेल बैठ गई। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट जना। और मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब कुछ चीज़ें ना लिखी हुई होती हैं ऊपर, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ।
अभिषेक, सिंस यू नो यू आर बोथ अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एन एक्टर, ये Yes. सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है कि कितना परसेंटेज आपके हिसाब से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हार्ड वर्क एंड लक इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री? 80% हार्ड वर्क। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट 20% लक? बीइंग एट द लक, राइट प्लेस, राइट टाइम. मैं ये बोलने वाला था, लक ना सबके पास होता है। सबके पास, इस कमरे में जितने लोग हैं सबके पास किस्मत है, ठीक है। पर उस किस्मत का आप करते क्या है? क्या आप किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं या आप निकल पड़ते हैं उस किस्मत को ढूंढने? तो जब तक आप निकलेंगे नहीं ना घर से, जब तक आप वो दौड़ नहीं लगाएंगे किस्मत तक, तो किस्मत आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है और वो किस्मत तक पहुंचने के लिए आपका दौड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो किस्मत दूर 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 जाती रहेगी। जना के किरदार के लिए आपने अपने हिसाब से what how did you visualize him? Because it seems like you know this is not just written on paper. आपने खुद भी, correct me if I'm wrong, जी। लेकिन आप जैसे अभी दिख रहे हैं, जना ऐसे दिखते जी, नहीं जी, हैं। जी, जी। आपके चलने का अंदाज, जी। वो फड़फड़ाने का जी, तरीका जी, जो है, जी। what all did you work to build a character like him? आई फील जना इज़ अ वेरी वेरी स्वीट गाय। बहुत ही मासूम इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है। मैं शायद उतना मासूम नहीं रहा था, मैं एक टाइम पे था। और जैसे कहते हैं, पता नहीं, मुझे हमेशा दोस्त मतलब जैसे कहते हैं हमेशा बदमाश बोलते थे। टीवी में पता नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं बाकी चीज़ें, बट कमीना बोलते थे, ऐसी चीज़ें बोलते थे। वो डायलॉग याद आ रहा है कि तू बियर है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो मुझे बहुत ऐसा हमेशा बोला जाता था, लेकिन मुझे लगता था यार, जो मेरी महिला दोस्त हमेशा रहती थी वो मुझे हमेशा क्यूट बोलती थी, और उनको मेरा ये जैसे कहते हैं ना क्यूट चार्म बड़ा पसंद आता था। लेकिन लड़कियां क्यूट बोलती है तो अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। और मुझे लगता है कि वो चीज़ ना, जैसे कहता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ, मेरा चार्म है, हाँ। कि कुछ तो एक क्यूटनेस है मेरे अंदर। जब मैं छोटा था तो मेरा घर का नाम जो है उसका नाम है गोला। मेरे माँ बाप ने मेरा निकनेम जो है वो गोला रखा था। गोला। मैं इकलौता बच्चा हूँ, बड़ा भोला बच्चा था मैं, ठीक है। दिल्ली ने बिगाड़ दिया मुझे, वरना बड़ा मासूम बच्चा था। तो जब जना का ऑफर हुआ ना, मैं लगा यार अब तो मैं यार एकदम ऐसा हो गया हूँ, कहाँ से लाऊं ये गोला को वापस जिंदा कैसे करूँ। मैं अपने मम्मी पापा के पास चला गया खड़गपुर। उनको बताया नहीं कि मैं अपने एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। उनके साथ रहा, मैं 3-4 दिन रहा, 1 हफ्ता रहा शायद। और मुझे वो बचपन की जो फीलिंग, क्योंकि माँ बाप के पास आप चाहे ज़िंदगी में कितने भी करप्ट हो जाएं, कितने भी बदमाश हो जाएं, अपने माँ बाप के सामने ना आप वो मासूम बच्चे बन ही जाओगे। तो बस वहाँ से वो मुझे मासूमियत वापस मिली, और इतने प्यारे लोग मेरे माँ बाप, मुझे एकदम से सडनली मुझे याद आ गए उनके, बड़े मासूम हैं यार। खड़गपुर में रहते हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर एकदम प्योरिटी है। वो प्योरिटी के साथ मैं वापस आया, और फिर जब मैंने जना किया तो प्योरिटी कहीं ना कहीं निकली। तो मैंने बोला कि अच्छा, अब मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ ये बोलते रहने की, उस प्योरिटी को ना छोड़ूं। क्योंकि हम हमेशा बोलते, हम गुस्सा हो जाते हैं दुनिया से, समाज से, और हम गुस्से से ना हम लोग थोड़े बिटर इंसान बन जाते हैं। मैं आपको ये बोलता रहता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा देख लेंगे, आराम से, प्यार से, ईमानदारी से काम करते रहो। आई थिंक वो प्योरिटी जो है उसका ही सब देन है, जो भी हो रहा है मेरे साथ, वो सब उसी का देन है। तो आपकी हालचाल को आपने किस तरीके से फिर क्रिएट किया? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग एज एन एक्टर, लाइक अ फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग एज एन एक्टर। आई एम अ बिग बिलीवर इन एक्ट। मुझे लगता है कैजुअली लाइंस थ्रो करने को मैं एक्टिंग नहीं मानता। अच्छा। मुझे लगता है कि वो रियल और सटल एक्टिंग के तौर पे ना बहुत बार लोगों ने क्या कहते हैं एक पपलू बना रखा है कि यार ऐसे बोल दो, ऐसे करके लाइन बोल दो, और मतलब वो अच्छी एक्टिंग है। नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं वर्क करता। मुझे लगता है कि आपका शरीर हर किरदार के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की चाल अलग होती है, आवाज़ अलग होती है। अगर आप जना की आवाज़ देखें तो वो अलग आवाज़ है, और अगर आप जितेंद्र प्रताप सिंह की आवाज़ देखें तो एक अलग आवाज़ है। अभी जो मेरी आवाज़ है वो एक अलग आवाज़ है। और ये होता है, जब आप अपने प्रेमिका से बात कर रहे होते तो आप अलग आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, जो आप कभी भी उस आवाज़ में दोस्तों के सामने नहीं बात करेंगे। और हमारे रेजोनेटर्स में वो सारी खूबियाँ हैं, उनको आप कैसे इफेक्ट में लाते हैं वो ट्रेनिंग है, वो स्किल सेट। मेरा स्किल सेट मैं मानता हूँ शारीरिक है, तभी शायद मुझे लगता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे कोई बोलता है यार सेम बंदा, सेम आंखें, लेकिन अलग कैसे है, क्योंकि मेरी आत्मा बदल गई है। वो जो चेंज है ऑफ दैट सोल
इट विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस। जब तक मैं वो इंसान बन नहीं जाता हूँ मैं अपनी एक्टिंग को बखूबी से नहीं निभा पाऊंगा। तभी बहुत लोग शॉक्ड होते हैं जब मुझे मिलते हैं, बोलते हैं तुम तो बहुत लंबे हो, क्योंकि उन्होंने जना में देखा है। और जना में मैं अपने कंधों को थोड़ा झुका लेता हूँ, इतना नहीं झुकाता हूँ ताकि लोगों को पता चले। जना दौड़ता अलग तरीके से है, जना हंसता अलग तरीके से है। तो वही है, ये आई थिंक स्किल सेट है मैम। वाओ, I'm just like I'm going through so many scenes. एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ आप बैठे अंदर while you know you're giving a live update on what's happening. एंड जिस तरीके से आप मैच जीत गए मतलब there are so many moments. How much of it was improvised? I just remember this. Yeah. No, I love improvising. I think I love improvising. But having said that, I think Niren Bhatt has written it so beautifully that उनके लिखावट में ही ना मैं थोड़े बहुत चेंजेस करके या उनके लिखावट से ही प्रेरणा लेके मैं अपना इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। और निरेन भाई और मेरी हमेशा जुगलबंदी चलती रहती भेड़िए के टाइम से। अच्छा। और निरेन भाई मैं इसमें ये बोलूँगा चलेगा? कहता हाँ भाई बोल दे यार। तो ऐसे मैंने जोक भी किया था उनके साथ, किया थोड़ा रेटिंग क्रेडिट मुझे भी दे दो जो कि ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्टर्स का काम है इम्प्रोवाइज करना, हमारा काम है। आप लोग के सभी के मेल में ऐसा लगा था जैसे कि ना आप लोग जितना डालना है उसका 200% डाल रहे हैं। जैसे एक बहुत ही रैंडम चीज़, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस की होगी, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो पंकज त्रिपाठी से और कह रहे हो आप बुड्ढे नहीं हो, आप अटल हैं। Tell us about this. There is a story. Oh my God, there's a story. There's no story actually. मुझे याद है पंकज भाई ना रात का शूट वो पसंद नहीं करते वो पसंद नहीं करते। और तभी वो नए ना अटल आई थिंक शूट करके आए हुए थे, ठीक है। तो वो बार बार दिखाते रहते थे ये वो, और मैं क्या कहता हम लोग भी वहाँ पे, तो मुझे लगा यार चुटकी ले ली जाए थोड़ी सी। और उन्होंने जैसे ही बोला कि अरे हम बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने बोल दिया अरे बूढ़े नहीं हो आप अटल हो। और मैं भूल गया था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे ये इम्प्रोवाइजेशन याद भी नहीं था, मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने बोला। जब वो आया ना तो मैं भी आपकी तरह मैंने बोला वाह ये किसने बोला है। exactly. मैं राज के पास गया, मैंने बोला राज ये तूने किया? राज ने अबे पागल हो गया क्या, तूने किया ही? और मैं मानने को तैयार नहीं था, लगा मैंने किया, मैंने कब किया? वो देखिए कभी कभार आप कर देते हो भूल जाते हो, और अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि क्या कहते हैं कि आई एम नॉट अ गाय हु वांट्स टू टेक क्रेडिट, आई एम जस्ट हैप्पी दैट हैपेंड। और वो उस मोमेंट पे हुआ क्योंकि मुझे तो उनको परेशान करना था, थोड़ा चुटकी लेनी थी। थिएटर में ना मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा था, दैट a lot of people got it immediately. Okay. तो कहीं एक रो से आया ओ, फिर एक दो सेकंड बाद ओ that was वो थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट ह्यूमर था। मैं वो दूसरे में थी जी because मुझे कोनी मारा, मेरे हस्बैंड ने बोला ओ, and I was like oh so that was even more cooler. जब दूसरी बार स्त्री यानी स्त्री 2 आई and there was a long gap, did you have to go back to watching the film to get back into character? आप लोगों के लिए स्त्री 1 और स्त्री 2 है, मेरे लिए भेड़िया भी है। अरे मैं तो भूल गई, आप तो सभी फ्रेंचाइज तो बात ये है कि मैं पिछले 6 साल में 3 बार ये किरदार कर चुका हूँ। तो मैं तो अगर आप मुझे नींद में कभी मुझे लगता है कोई जना बोल देगा तो शायद मैं ज्यादा रिस्पॉन्ड करूंगा अभिषेक। तो वो अब किरदार ना बैठ गई है मेरे अंदर। तो अब आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि मैं अब क्या है कि मैं वही कहता हूँ कि जब आपका किरदार अच्छा बन जाए तो उसके बाद ना बहुत बढ़िया बात ये होती है कि अब आपको खेलने में मजा आता है। जब आप पहली बार करते हैं तो आप डरते हैं, तो लगता है पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा। दूसरी बार करते हैं तो लगता है हाँ ये सही जा रहा है। तीसरी बार तो आप बोलते हैं मजे ले, तब ये अटल वाली लाइनें आती हैं। करेक्ट। तब इस तरह के वाली चीजें आती हैं क्योंकि आप मजे लेने लग गए हो। वो मिर्जापुर का ही डायलॉग था ना, शुरुआत मजबूरी में किए थे अब मजा आने लग गया। बस वही है। किस एक्टर के साथ वर यू द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंजॉयबल, जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपका तालमेल रहा ड्यूरिंग द शूट ऑफ स्त्री 2? अनडाउटेडली राजकुमार राव। या अनडाउटेडली ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आई लव हिम। राजकुमार आई लव यू। बहुत प्यारे इंसान भी, एक्टर तो खैर वो है ही, मतलब ही इज टू गुड एंड ही इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग है। And there's genuine love for him, yeah, in my system. I think अमर कौशिक की एक और कमाल की बात मुझे ये लगी दैट सभी किरदारों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया। एक सीन है जब आप आते हैं और आप चारों के चारों एक साथ आप मतलब राइट नाउ यू आर जस्ट, आई थिंक इंटरवल से पहले वाला सीन,
ऐसा नहीं था कि दैट बिकॉज यू आर जस्ट अ फ्रेंड आपको साइड में रखा गया था. इनफैक्ट राजकुमार राव, आई नोटिस दैट शॉट ऑल्सो कि राजकुमार राव वॉज ऑन द लेफ्ट, यू आर ऑन द सेंटर बिकॉज यू आर लीडिंग इट, क्योंकि आपके कंधे पर बंदूक रखकर चीज़ें हो रही. सो दैट काइंड ऑफ डिड दैट ऑल्सो हेल्प एज अ देखिए ये ना वो पुराना टाइम हो गया है कि हीरो हमेशा हाँ. सेंटर फ्रेम लेगा. करेक्ट. ये सब बातें ना बड़ी पौराणिक लगती हैं मुझे अब. सीन का सेंटर पॉइंट क्या है? कहीं पर बिट्टू है, कहीं पर विकी है, कहीं पर जना है, कहीं पे वो महिला है श्रद्धा कपूर, कहीं पर रुद्रा भैया है. जिनका नाम हमें पता नहीं. आपको पता है उनका नाम? बताऊंगा नहीं. और कहीं पे चिट्टी, जी. कहीं पे शमा है. अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योर डायरेक्टर कर सकता है जिसको अपनी कहानी पे पूरा भरोसा है. अमर कौशिक ही मतलब इस तरह के जैसे कहते हैं, वैसे मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की उनकी सोच है कि वो कभी भी ना, और मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, पता है आपने जिस तरह से बोला, मुझे सडनली लगा कि हाँ अगर मुझे लाया, मेरे को गधा बनाने लाया तो मैं ही रहूंगा ना बीच में. करेक्ट. बट देखिए ना, मतलब टू थिंक ऑफ इट, जनरली फिल्मों में यही दिखाते हैं ना दैट द एक्टर इज कि हाथ पकड़ के बोलेंगे चलो तुम आगे आ जाओ, बट फिर भी लाइक फोकस. एंड इट वाज ग्रेट टू सी द काइंड ऑफ डायनामिक्स दैट द फिल्म एंड द डायरेक्टर मैनेज टू प्ले. क्या आपका कोई एक फेवरेट सीन है पिक्चर में? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि काट लिया रे दैया. that's a very, I mean, जब मैंने वो किया था तब भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था. और बात क्या है कि जब मैं, अब आप लोग तो सरकटे को देख रहे हैं, अब मेरे पास तो कोई सरकटा था नहीं. वो तो मतलब इमेजिन करना पड़ता था. और मैं जितनी बार करता था ना, तो मेरे मजे क्या थे कि मैं जितनी बार करता था पंकज भाई पे टकरा जाता था. तो अबे क्या कर रहे हो, अबे बाइक का संतुलन बिगड़ जाएगा. तो एक्चुअली मुझे आप सीन में देख रहे हो ना, जब मैं बोलता हूँ कि हमारी जान जा रही है, आपको संतुलन की पड़ी है, वो सब मैं एक्चुअली एंजॉय कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स अक्षय कुमार के साथ मैंने सीन किया है. ये मतलब जैसे कहते हैं रोमांस किया है. प्लीज कैन यू जस्ट, जी आई एम इन द लीग ऑफ शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, कटरीना कैफ. आई थिंक आई एम गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी. how was it romancing with him? Amazing. He's a great kisser. नहीं बट किसके तो मतलब राजकुमार राव has also like helped you. हाँ, मैंने पत्रा को बोला कि मैंने भी वो चीज छुई जो तुम छूते हो. Oh my god. I called her Oh actually. God. I called Patra. I'm like, sorry Patra, we have shared something. We have something in common now. But yeah, I mean, Thank God you didn't discuss who did it better. yeah, that's a good question. I'll ask her. Oh no. But yeah, I mean, Akshay sir, yeah, he's an inspiration. Yeah, I think not only to me, to many millions of actors who are in this country. उनका ह्यूमर देख के बड़े हुए हैं. चल कॉफी पीते हैं. गुलाब खत्री का जो कैरेक्टर था, एंड गरम मसाला, Yeah. हेरा फेरी, मतलब वेलकम में सीधे बन जाते हैं. हाँ सर, मतलब सो आई जस्ट लव दैट. आई लव द वे ही डज इट. ही इज फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो मुझे ना वो ह्यूमर पता है. मुझे ना वो छंटपना जो उनका है ना, मुझे बड़ा कहाँ जा रहा है जो उनके अंदर से जो निकलता है, Physical comedy. हाँ, समझेगा नहीं तू. तो ये मतलब आई जस्ट लव दैट यार. Did you get to tell him all this? नो यार, आई एम वेरी शाय. मैं लगता हूँ बड़ा कॉन्फिडेंट, मैं बड़ा शाय इंसान हूँ यार. और मैं सेट पे तो ये सब बातें बिल्कुल, मुझे लगता है कि यार ये सब पता नहीं यार क्या समझेंगे नहीं समझेंगे. काम कर लेता हूँ पहले यार, डायलॉग्स पर ध्यान देता हूँ, जैमिंग पर ध्यान देता हूँ. मुझे बड़ा मजा आया कि मैंने उनके साथ सीन को जमाया और एक तरह से जुगलबंदी की, जो कि दो म्यूजिशियंस के बीच में होती है, वो हमारे और हमारे बीच में हुई. सो इट्स अनबिलीवेबल. And this was your first scene with him, Yeah, right? first ever. लगा नहीं ऐसा. It felt so like natural. क्योंकि It just. मैं बहुत पुराना रिश्ता है मेरा उनके साथ. हो. मैं पैदा ही हुआ था उनकी मुम्मू बनने के लिए. I love the one-liners you're giving us. I'm so glad. I'm so excited. अच्छा ये बताए that did you feel after watching the film as a viewer कुछ चीजें बदली जा सकती थी? बदली जा सकती थी. What did you feel about the end? मुझे तो बढ़िया लगा. मतलब मैं तो वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा तो क्या है ना कि मैं, देखो यार, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जब हम
आजकल 9-9 घंटे स्ट्रीम कर लेते हैं, करेक्ट। है ना। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। स्त्री 2 वैसी फिल्म थी मेरे लिए। आपको एंड पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया फिल्म लगी। तो मैं तो इनफैक्ट बोला था, कुछ सीन्स काटे थे अमर भाई ने। हाँ। मेरा और राज का एक सीन काटा है जो कि बड़ा हम दोनों को बड़ा फनी लगता है। तो अमर भाई ने लेकिन बोला यार फ्लो में वो चलता नहीं। मैं तो बोला डाल दो यार, पब्लिक एंजॉय कर लेगी, क्या है, डाल दो। पर वो डायरेक्टर बड़े स्ट्रिक्ट है तो उन्होंने डाला नहीं। मैं तो चाहता था और लंबी चले। पता नहीं आप लोगों को क्या लगा, और चलनी चाहिए थी ना लंबी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है। आई थिंक जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे चलने दो। हाँ, क्योंकि आजकल लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं 2-2 ढाई घंटा। कोई आदमी बैठ के बातें कर रहा है, लोग देख रहे हैं, अच्छा क्या बोल रहा है ये, अच्छा हाँ ये उसका देखो, उसके घर में ये चल रहा है। तो ये जो पब्लिक को यार बड़ा सब बन गए हैं, बुआ फूफा सबको सब जानना है। इंस्टाग्राम की वजह से तो और जानना है। अच्छा वहाँ छुट्टी मना रहा है ये, अच्छा हाँ, इसके साथ। तो the curiosity is there already. So why not, a good film? The reason why I asked you is that social media पर a lot of people are comparing the end with the Avengers. तो इसे compare किया जा रहा है। हाँ, कंपेयर नहीं कर रहे, मुझे लगता है बेटर बोल रहे हैं। अरे यार मतलब क्या अभी क्या एवेंजर्स और सारे सुपर हीरो के ट्रोप सेम है। हमारे फिल्म में किसी ने ऐसे एंट्री तो ली नहीं, ठीक है, हमने तो ये नहीं किया। हमारे देसी दर्जी है हमारा हीरो। करेक्ट। हमारा सुपर हीरो दर्जी है, ठीक है। और मतलब जैसे कहते हैं हमारा सुपर हीरो एक माँ है, हमारी शक्ति चोटी में है। वाह। ये हिंदुस्तानी है, इसको हम विदेश से कंपेयर नहीं कर सकते। वो कभी स्त्री नहीं बना पाएंगे। स्त्री, भेड़िया, स्त्री 2 एंड नाउ ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने एंड क्रेडिट्स में देखा कुछ और भी होने वाला है। व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट इन स्त्री यूनिवर्स और भेड़िया यूनिवर्स में? अब क्या नेक्स्ट आप? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर जब जना एक जगह बैठा है और उसके साथ 10-12 सुपर हीरोज बैठे हैं और हम लोग सब बतिया रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है जना इज गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल द सुपर हीरोज एंड द सुपर विलन्स। क्योंकि सुपर विलन्स इनको पसंद करते हैं, कोई ना कोई पावर दे जाते हैं। स्त्री दीदी छोड़ जाती हैं, सरकटा कुछ पता नहीं कुछ अलग चीज़ें दे देता है। तो मतलब आई एम वेरी ग्लैड दैट जना इज बीइंग लव्ड बाय द ऑडियंस, क्रिटिक्स एंड सुपर हीरोज। Yeah, I think we should have like one Jana film only now. अभी एक ये पब्लिक अपील प्लीज कीजिए। जी मैं बिल्कुल करूँगी। एक पेटिशन डालते हैं, हैशटैग फिल्म जना या टैगिंग नीरेन भट्ट, अमर कौशिक एंड मैडॉक। नीरेन भट्ट क्योंकि लिखना उनको है। और फिर राजकुमार राव को आप करेंगे वो। हाँ नहीं फिर वो आएंगे ना यार, स्पेशल अपीयरेंस देंगे ना यार। ठीक है चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो हाँ बिल्कुल, मेरा दोस्त है, क्यों नहीं देगा वो। कोई बात नहीं, थोड़ा कास्टिंग वो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर सबको स्पेशल अपीयरेंस में बुलाएंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी काम देंगे। Hi, this is Abhishek Banerjee and you're watching me on Bollywood Hungama.